हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साई स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कल हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की थी, तो आज हम उसके बेटे बिंदुसार के बारे में बात करेंगे। तो बिंदुसार के बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। तो बिंदुसार का नाम बिंदुसार इसलिए पड़ा क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य पहले जहर खाता था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य उसको थोड़ा थोड़ा जहर देता था, क्योंकि मतलब थोड़ा थोड़ा बचपन से आप किसी को थोड़ा थोड़ा जहर देते हो तो उसमें बड़ा होने पर बहुत सारा जहर फंस जाता है। तो राजा अगर किसी को काट भी लेना तो सामने वाले की मौत हो जाती है। इसी कारण राजा को जहरीला बनाया जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जहर का कटोरा भर के रखा था। तो चाणक्य ने जहर का कटोरा भर के रखा था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, लेकिन उसकी पत्नी दुर्धरा, हेलेना नहीं, दुर्धरा ने जहर पी लिया। अब उसकी भाई साहब दुर्धरा की तबीयत बिगड़ने लगी। तो यार चाणक्य ने सोचा कि यार ये तो वैसे ही इसकी तो वैसे ही मौत हो रही है, इसके अंदर बच्चा है, उसको कैसे बचा जाए। तो चाणक्य ने सबसे पहले किया भारत का सबसे पहले ऑपरेशन जो दुर्धरा पर किया। किसने? चाणक्य ने। और भारत का सबसे पहला सिजेरियन सम्राट पैदा हुआ। कौन? बिंदुसार। अब जहर खाने दुर्धरा के जहर पीने पर बच्चे पर बिंदुसार पर छोटे छोटे जहरीले बिंदु हो गए। इसी कारण इसको बिंदुसार नाम दिया गया। अब बात करते हैं कि बिंदुसार को कौन कौन से अलग ग्रंथों में, कौन कौन से लेखकों ने और कौन कौन से स्तूपों पर अलग अलग नाम दिया गया है। तो बिंदुसार के कौन कौन से उपनाम भी है उनके बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं बिंदुसार। बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार को वायु पुराण में वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। भद्रसार कहा गया है। और यूनानी लेखकों ने, यूनानी लेखक, इन्होंने इनको अमित्रोकैडीज कहा है। अमित्रोकैडीज। वायु पुराण में इनको भद्रसार कहा गया है। किसको? बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है बिंदुसार को, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है और यूनानी लेखकों ने इसको अमित्रोकैडीज कहा है। और पतंजलि की महाभाष्य में इनको अमित्रोघात कहा गया है। पतंजलि की महाभाष्य, पतंजलि एक व्यक्ति था जिसकी पुस्तक थी महाभाष्य, और महाभाष्य में बिंदुसार को अमित्रोघात कहा गया है। यह आपको याद होना चाहिए कि पतंजलि की महाभाष्य में अर्थात महाभाष्य ग्रंथ में बिंदुसार को अमित्रोघात कहा गया है। महाभाष्य जो पतंजलि की लिखी हुई थी, जिसमें अमित्रोघात कहा गया है। अमित्रोघात कहा गया है। और अमित्रोकैडीज शत्रुओं का वध करने का, शत्रुओं का नाश करने का, इसका अर्थ है। अमित्रोकैडीज का अर्थ है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। और आगे कन्नड़ या जैन ग्रंथों में, कन्नड़ या जैन ग्रंथों में इसे क्या किया गया है? इसे सिंहसेन की संज्ञा दी गई है। किसमें? जैन या कन्नड़ ग्रंथों में से सिंहसेन के दर्जा दिया गया है। सिंह
सेन, सिंहसेन। और सांची स्तूप में से बिंदुसार कहा गया। सांची स्तूप, सांची स्तूप में से बिंदुसार की संख्या दी गई। बिंदुसार। अब वायु पुराण में भद्रसार, वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है बिंदुसार को, वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। और यूनानी लेखक थे जिन्होंने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा गया है। और अमित्रोकेडीज का अर्थ है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। महाभाष्य, पतंजलि के महाभाष्य में इसको अमित्रोघात कहा गया है। पतंजलि व्यक्ति था जिसने एक महाभाष्य ग्रंथ लिखा था जिसमें बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। और कन्नड़ या जैन ग्रंथों में इसको बिंदुसार को सिंहसेन का दर्जा दिया गया है, अर्थात इसका नाम सिंहसेन बनता है। और सांची स्तूप में से बिंदुसार कहा गया। अब ये तो हो गई इनके नाम की कहानी। इनका नाम कहाँ क्या मिलता है इसकी कहानी हो गई। अब बात करते हैं इसके मंत्रिमंडल। कुछ थोड़ा बहुत बिंदुसार के बारे में ज्यादा बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके मंत्री परिषद बड़ी थी तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं बिंदुसार के मंत्री परिषद के बारे में। बिंदुसार के मंत्री परिषद के बारे में। तो इसकी मंत्री परिषद थी 500 मंत्री थे इसके मंत्री परिषद में। 500 सदस्यों की मंत्री परिषद थी। और आपको ये भी देखना है कि बिंदुसार दुर्धरा का पुत्र था। दुर्धरा का पुत्र था, न कि हेलेना का नहीं था। आप ये एग्जाम में दे देगा आपको हेलेना ऑप्शन में, तो आप हेलेना का लगा जाओगे कि कुछ मौर्य ने हेलेना से विवाह तो किया था, लेकिन नहीं, हेलेना से विवाह किया था। लेकिन बिंदुसार है उसकी दूसरी रानी दुर्धरा का पुत्र है। और इसकी 5 सदस्यों की मंत्री परिषद थी। और इस परिषद का प्रधान, इसका मंत्री परिषद का प्रधान था खल्लाटक। कौन था? खल्लाटक। खल्लाटक इसकी मंत्री परिषद का प्रधान था। कौन था? खल्लाटक। अब आगे बात करें कि इसके मतलब बिंदुसार के राज्य का पहले प्रधान कौन था? पहले तो चाणक्य था इसका प्रधान। बिंदुसार का प्रधान चाणक्य था, फिर राधागुप्त बना। तो बिंदुसार के बारे में ये कुछ बातें आती है, ठीक है, आपको याद रखना है। और बिंदुसार की एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई, बिंदुसार की 100 पुत्र थे, 101 पुत्र थे और 16 रानी थी। वाह भाई, बिंदुसार के कमाल की होते हैं। 100 पुत्र, 16 रानियों के 101 पुत्र, 16 रानियों के 101 पुत्र थे बिंदुसार के। तो मेहनती आदमी है। तो बिंदुसार 101 पुत्र थे 16 रानियों के। मैनेज करना, रानियों को मैनेज करना, युद्ध भी देखना और 101 पुत्र पैदा करना बड़ी बात है भाई साहब। इसने तो बस जनसंख्या में कमी नहीं आनी चाहिए, यही बात करके रखी थी। तो ये बात हो गई कि इसके 1600 रानियों के 101 पुत्र थे। अब बात करते हैं इसके
पुत्रों के बारे में। ठीक है, तो अब इसके पुत्र के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका कौन सा पुत्र शासक बनेगा और कौन सा पुत्र शासक नहीं बनेगा, और कौन सा पुत्र योग्य है और कौन सा पुत्र अयोग्य है, तो इनके बारे में बात करेंगे। तो एक बार क्या हुआ, तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तक्षशिला में विद्रोह हुआ जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ती है। तक्षशिला में विद्रोह हुआ ये हुआ। तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तो तक्षशिला में विद्रोह होने पर बिंदुसार ने पहले सुसीम, अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। किसको? सुसीम को भेजा। लेकिन सुसीम इस विद्रोह को दबाने में असमर्थ। तक्षशिला में बिंदुसार के समय एक विद्रोह हुआ और बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को इस विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला भेजा, लेकिन सुसीम असफल रहा। तो बिंदुसार अपने छोटे पुत्र, ठीक है, बिंदुसार अपने सुसीम से छोटे पुत्र अशोक को भेजता है। सुसीम से छोटे पुत्र अपने अशोक को भेजता है। कहाँ? इसमें अशोक को भेजता है विद्रोह दबाने तक्षशिला, और अशोक इस विद्रोह को दबाने में सफल हो जाता है। तो इस कहानी में अशोक को योग्य शासक माना जाता है। अब सुसीम इसके मतलब दो गुट, और अशोक इस तक्षशिला विद्रोह को दबाने में सफल हुआ। इसी कारण अशोक को बिंदुसार ने योग्य शासक माना। तो इस प्रकार से अब बिंदुसार के दरबार में दो गुट बन गए, एक गुट अशोक के पक्ष में और एक गुट सुसीम के पक्ष में। जो राधागुप्त था वो थे इसके सुसीम के पक्ष में, और चाणक्य थे वो थे अशोक के पक्ष में। तो इस प्रकार से तब एक बार फिर तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तो सुसीम तो गया तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए, लेकिन अशोक रुक गया बिंदुसार के पास, और तभी बिंदुसार की अचानक मृत्यु हो गई। और बिंदुसार ने, अशोक ने बोला कि मुझे राजा घोषित करिए, और बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध अशोक ने खुद को राजा घोषित कर लिया और अशोक राजा बन गया। अब एक बात और आती है कि बिंदुसार के समकालीन यूनान के शासक एंटियोकस फर्स्ट, बिंदुसार के समकालीन यूनान के शासक एंटियोकस फर्स्ट ने एक राजदूत भेजा जिसका नाम है, तो एक बिंदुसार के समकालीन यूनान के शासक एंटियोकस फर्स्ट ने एक राजदूत भेजा जिसका नाम है डाइमेकस, और बिंदुसार ने डाइमेकस से एंटियोकस फर्स्ट से एक कुछ सूखे अंजीर और अंगूरी शराब और एक दर्शनी की मांग की। किसने? बिंदुसार ने। किससे? एंटियोकस फर्स्ट से। एंटियोकस प्रथम से इस चीज की मांगी। एंटियोकस प्रथम ने सूखे अंजीर और अंगूरी शराब तो भिजवा दी, लेकिन दार्शनिक के हमारे पास दार्शनिक नहीं है। और एंटियोकस फर्स्ट का राजदूत था डाइमेकस। ये एंटियोकस फर्स्ट था यूनान का शासक था, और इसमें एंटियोकस फर्स्ट ने
सूखे अंजीर एवं अंगूरी शराब तो भिजा दी, लेकिन दार्शनिक नहीं भिजवाया। और बिंदुसार के समकालीन मिस्र का शासक था टॉलमी सेकंड। और इस प्रकार आपको याद रखना है कि बिंदुसार के समकालीन मिस्र का शासक कौन था, ये पूछ लेगा तो आपको बताना है टॉलमी सेकंड। तो इस प्रकार से बिंदुसार की मृत्यु हो गई और इसका छोटा बेटा अशोक बन गया, बड़े से छोटा, लेकिन सबसे छोटा था तिस्य। सबसे छोटा पुत्र था तिस्य। कौन था? तिस्य था। इस प्रकार से अशोक बन गया शासक। तो अशोक को हम पढ़ेंगे कल के विषय में। तो आज के लिए बस इतना ही। और बिंदुसार, एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ ये कि बिंदुसार के समकालीन यूनान का शासक था एंटियोकस, ठीक है। और एंटियोकस का राजदूत था डाइमेकस, और डाइमेकस आया था बिंदुसार के पास। तो बिंदुसार ने डाइमेकस से सूखी अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक की मांग की। डाइमेकस पहुंचा एंटियोकस के पास, बोला कि वो सूखे अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक की मांग कर रहे हैं। तो एंटियोकस फर्स्ट ने सूखे अंजीर, अंगूरी शराब तो भिजवा दी, लेकिन दार्शनिक नहीं भिजवाया, क्योंकि उन्होंने बोला कि दार्शनिक हमारे पास नहीं है। और बिंदुसार के समकालीन मिस्र का शासक टॉलमी सेकंड था। टॉलमी सेकंड था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके बिंदुसार कंप्लीट हो गए हैं। तो हम कल बात करेंगे अशोक के बारे में। और मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और सबसे व्यवस्थापक राजा अशोक ही था। तो इस प्रकार से बिंदुसार समाप्त और अशोक कल से शुरू होगी। धन्यवाद।